उनकी हैसियत है कि मुझसे राह करेंगे, उनकी हैसियत है कि मुझसे राह करेंगे, उनकी हैसियत है कि मुझसे राह करेंगे, उनकी हैसियत है कि मुझसे राह करेंगे। भद्र ब्रदर्स की हार विधायक विनोद सिंह का जुबानी वार, दोनों परिवारों की राजनीतिक अदावत अब पहुंच गया हैसियत पर बात। जी हां, यूपी के सुल्तानपुर जनपद में भद्र ब्रदर्स और भाजपा विधायक विनोद सिंह के बीच चली आ रही राजनीतिक अदावत अब एक दूसरे की हैसियत तक पहुंच गई है। दरअसल सुल्तानपुर जनपद में धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख के पद का उपचुनाव हुआ, जिसमें भद्र ब्रदर्स ने अपनी माता उषा सिंह को चुनावी रण में उतारा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पार्वती सरोज को उम्मीदवार घोषित कर दिया। 22 अगस्त को मतदान और मतगणना होने के बाद 81 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 42 क्षेत्र पंचायत सदस्य पार्वती सरोज और 39 सदस्यों ने श्रीमती उषा सिंह को मतदान किया, जिसमें उषा सिंह 3 मतों से चुनाव हार गईं। चुनाव की हार के बाद भद्र ब्रदर्स ने चुप्पी साध ली, तो वहीं भद्र ब्रदर्स के अधिवक्ता मदन सिंह ने हार को स्वीकार किया। में कोई गिला शिकवा नहीं है, बाकी इन लोगों का जो विश्वास जिसके प्रति था उसको वोटिंग किया। कुल कितने क्षेत्र पंचायत सदस्य? कुल 81 वोटर थे और सभी ने मतदान किया। तो वहीं विधायक विनोद सिंह ने भद्र ब्रदर्स पर जुबानी हमला बोल दिया। पत्रकारों के सवाल पर भद्र ब्रदर्स का नाम सुनते ही विधायक जी तेवर में आ गए और कहा, मैं केएन सिंह का लड़का हूं, मेरे पिता कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, उनकी क्या हैसियत है कि हमसे अदावत करेंगे। हमारे पिताजी ने इनके दादा को ब्लॉक प्रमुख बनवाया था, इनके पिता को हमारे पिता ने नौकरी दी थी और मैंने खुद सोनू सिंह को नौकरी पर रखा था। वहीं उन्होंने कहा कि आतंक का दूसरा नाम धनपतगंज था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि भद्र परिवार के खिलाफ शिकायत कर सके। 64 वर्षों से ब्लॉक प्रमुख के पद पर जमे भद्र परिवार ने आज तक क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया है। आज धनपतगंज ब्लॉक को एक दलित परिवार की पार्वती सरोज मिल गई हैं, जो सभी बीडीसी प्रधान का काम करेंगी और क्षेत्र का विकास करेंगी। वो उनकी हैसियत है कि मुझसे राह करेंगे, वह किस चीज़ में राह करेंगे? वो पढ़ाई में, लिखाई में, पारिवारिक पृष्ठभूमि में। मैं और केएन सिंह का लड़का हूँ, जो भारत सरकार में मंत्री रहा हो, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहा हो, जिन्होंने इनके दादा को ब्लॉक प्रमुख बनवाया, इनके पिता को केएन सिंह ने नौकरी दी थी और ये सोनू को मैंने नौकरी दी थी। ये हमसे राह करेंगे। आपको बता दें कि धनपतगंज ब्लॉक वह ब्लॉक है जिसका प्रमुख पद पर भद्र परिवार में लगभग 64 वर्षों से रहा है। कहते हैं भद्र परिवार ने अपनी राजनीति की शुरुआत इसी ब्लॉक से की थी, लेकिन 64 वर्षों बाद एक दलित परिवार की महिला भद्र परिवार का वह किला ढहा दिया, जिसकी मजबूत जड़ों को हिलाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि जब साथ मजबूत का मिल जाए तो किला क्या पहाड़ भी ढह सकता है। ऐसा ही चुनाव में किंग मेकर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद सिंह का नाम आता है। कहा जाता है कि विधायक विनोद सिंह एक राजनीति के वह माहिर खिलाड़ी हैं कि शतरंज की गोट का बोर किस जगह फिट करनी है वह फिट कर फतेह हासिल कर लेते हैं। इस चुनाव में भी पार्वती सरोज को ब्लॉक प्रमुख नवनिर्वाचित करवाने में सबसे अहम रोल विधायक विनोद सिंह का ही माना जाता है। मंत्री जी, आज उपचुनाव था, एक बड़ी जीत हुई है, वहाँ का लंबा वर्चस्व था भद्र परिवार का, आज वो वर्चस्व टूटा है। क्या मानते हैं आप, किस रूप में देखते हैं इसको? सर्वप्रथम जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्रौपदी जी की जीत हुई है। दूसरा, ये मेरे जहन में ये बात आती थी कि भाई भद्र परिवार कब से हो गया, क्योंकि इनके बाबा तो बाबू शारदा सिंह थे। प्रश्न मन में आया और ये जो जीत है, यकीन मानिए, क्योंकि मैं धनपतगंज से इस बार विधायक हूँ और पिछले 10 वर्षों से आप लोगों ने देखा होगा कि उनके आतंक के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे वो जिला पंचायत के माध्यम से हो, चाहे लोकसभा के माध्यम से हो, और चाहे ये आपका ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से हो। और जो आतंक
ये जो बातें आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आप सबसे पूछ लूँगा कि आप लोग धनपतगंज कितनी बार और वहाँ कितना कितना इंटरव्यू लिया है आम जनता से, तो शायद किसी नेता के साथ गए हों, चले आए हों। वो एक आतंक का दूसरा नाम है धनपतगंज, जहाँ 64 वर्षों से एक परिवार का ब्लॉक प्रमुख हो, ये अपने आप में ही एक सोचनीय विषय है। और नामांकन कर दिया जाता है, उसके बाद सबसे कह दिया जाता है कि जाके वोट दे दीजिए। और जो धनपतगंज है, जो ब्लॉक है पूरे इलाके के डेवलपमेंट का। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 64 वर्ष में एक भी विकास इसके माध्यम से, आपके ब्लॉक के माध्यम से नहीं हुआ है। और उदाहरण के रूप में हमारे जितने बीडीसी हैं, 81 बीडीसी हैं, दोनों मिला के पक्ष विपक्ष के, किसी से आप पूछ लीजिए क्या आपके गांव में आपके नाम का पत्थर लगा है? इन भ्रष्टाचारों की भी कोई जांच वगैरह कराई जाएगी क्या आगे, जो भ्रष्टाचार हुए हैं? जांच एक बार मैंने लिखा था 2 साल पहले, लेकिन जांच को ये लोग इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। और एक बात बता दें, ये माननीय हमारी नेता मेनका जी ने ये कई बार बात उठाई है कि ये लोग जितने ईंटें ब्लॉक प्रमुख में लगे, ये धनपतगंज में लगे हैं, सब भद्र परिवार के ईंट लगे हैं। अब याद देख लीजिए, एक सड़कों को कई बार पेमेंट किया गया है। कौन कहेगा, कौन आपत्ति करेगा? भाई एक व्यक्ति तो होना चाहिए जो आपत्ति करे, किसी की हिम्मत नहीं कि आपत्ति कर सके। जीत के बाद अब तो जनमत आपके सत्ता साथ परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन में क्या नई चीजें आप इस सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा हमको एक दलित बिरादरी से एक द्रौपदी जी मिल गई हैं, पार्वती जी मिल गई हैं। और मुझको 100% यकीन है ये सारे बीडीसी का काम करेंगी, प्रधानों का काम करेंगी और डेवलपमेंट का काम करेंगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस चुनाव की। ठीक।